जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभं च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नाग पंचमी के बारे में पूरा विश्लेषण आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, जो पूर्णतः शास्त्र सम्मत है, तथ्यों पर आधारित है। तो नाग पंचमी के दिन मनुष्यों को शिवजी मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करना चाहिए। उनके शिवजी के द्वारा गले में धारण किए गए सांपों की पूजा करना चाहिए, ताकि मनुष्य को अपने परिवारों को दुखों से मुक्ति मिल सके। और यह परंपरा हमारे यहां युगों युगों से चली आ रही है। जबकि सांप तो साक्षात काटने वाला एक जीव है, उसके काटने से कई मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है, परंतु उसके बावजूद भी हमारे यहां पर सांपों की पूजा होती है, गायों की पूजा होती है, बेलों की पूजा होती है, मोर की पूजा की जाती है, चूहे की पूजा करते हैं, शेर की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर इन सब पशुओं को किसी न किसी देवता का वाहन बनाया गया है। तो हमारे यहां पे नाग पंचमी के दिन नागों को पूजने की परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। तो पूजा करने से आपको दुखों से मुक्ति अवश्य मिलेगी और सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि हम दिन प्रतिदिन और दुखी होते जा रहे हो। वास्तव में किसी पूजा पाठ का कोई न कोई आध्यात्मिक महत्व अवश्य होता है, और जब तक हम उस आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानेंगे, हमारी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी, हमें उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में हर मनुष्य के अंदर 5 सर्प रूपी विकारों ने अपना बसेरा बना रखा है, घर बना रखा है। आज के इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन 5 विकारों के ऊपर नियंत्रण कर ले, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार हैं, और ये 5 जो है सर्प के फन हैं। और जब तक हम इन विकारों से मुक्त नहीं होंगे, हमें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह अटल सत्य है। और इन 5 विकारों से मुक्त होने का उपाय है सर्पों की पूजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ज्ञान को अपने अंदर ओढ़ना पड़ता है। केवल सांपों की पूजा से 5 विकार नहीं चले जाएंगे। सांपों की पूजा का मतलब है प्रतीकात्मक पूजा करना। सांप के फन होते हैं, तो 5 फन वाले सांप की पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है। तो परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर लेना और उसका अपने जीवन में उपयोग करना, तभी हमारी नाग पंचमी सच्ची नाग पंचमी होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि सभी नाग जो है कश्यप ऋषि की संतानें हैं। तो पुराणों के अनुसार
कश्मीर में कश्यप ऋषि का राज था। आज भी कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग आदि नाम के ये स्थान हैं। तो शेषनाग ने भगवान विष्णु की शैया बनना स्वीकार किया था और ये कई फनों वाला नाग माना जाता है, जिस पर हमेशा कहते हैं कि पृथ्वी टिकी है, ऐसी भी मान्यता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार नागों की पूजा की जाती है। तो यह पूजा क्यों की जाती है और ज्योतिष में नाग पूजा का क्या महत्व है? तो श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति भी की जा सकती है। यानी जो मनुष्य दरिद्री हो उसको तो विशेष तौर से नाग महाराज की पूजा करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा का मतलब हो गया है षोडश उपचार पूजा। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं हो तो इस दिन विशेष पूजा का लाभ पाया जा सकता है। और यदि राहु केतु खराब हो तो फिर इस दिन कालसर्प दोष की पूजा कराना चाहिए। अब जिनकी कुंडली में या जन्म कुंडली की बात आ रही है कि विष कन्या योग है या अश्वगंधा योग है, ऐसे मनुष्यों को भी उस दिन उपासना करनी चाहिए और पूजन करना चाहिए। जिस मनुष्य को सांप के सपने आते हो या सांप से डर लगता हो तो ऐसे लोगों को इस दिन नागों की पूजा विशेष तौर से करना चाहिए। अपने ऊपर से पानी की मटकी जो होती, मिट्टी की मटकी होती, उसमें कच्चा दूध डाल करके और नीम की पत्ती डाल करके सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके पीपल के वृक्ष पर अवश्य रखना चाहिए। नाग पंचमी की पूजा वास्तव में कैसे की जाए, इसका भी कुछ नियम है। हमारे यहां हर पूजा का एक विशेष नियम होता है। तो नाग पंचमी की पूजा कैसे करना चाहिए? तो सुबह सुबह स्नान करना चाहिए सूर्य उदय होने के पहले। भगवान शिव जी का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र को जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र को जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुगुमी बंदनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से आपको भगवान शंकर का, शिव जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नागों की पूजा शिव के अंश के रूप में ही की जाती है। क्योंकि नागों का कोई अपना अस्तित्व तो है ही नहीं। अगर वो शिव के गले में नहीं होते तो उनका क्या होता। इसलिए पहले भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। जो मनुष्य शिव जी का अभिषेक मंदिर जाके नहीं करा सकता हो, वो देवराधा ट्रस्ट से ऑनलाइन नाग पंचमी के दिन शिव जी का विशेष अभिषेक करवा सकता है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। और उस शिव जी के अभिषेक के लिए उन्हें बेलपत्री और जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करना चाहिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद चने, खील, बतासे और कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाना चाहिए और फिर उसकी पूजा करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाने से जहां कहीं पर, और अक्सर आर्थिक लाभ तो होता ही होता है, वहीं घर पर आने वाली बहुत सारी विपत्तियां, ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा गेट के बाहर ही रुक जाती है। परंतु वो बनाए सिर्फ गाय के गोबर से ही बनाना है। यदि आपने भैंस का गोबर ले लिया तो वो आकृति काम नहीं करती है। और ये सब पूजा करने के बाद में, गाय के गोबर से नाग महाराज की आकृति बनाने के बाद, विधिवत 16 उपचार पूजा करने के बाद में आपको ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा इस मंत्र का जप करना चाहिए।
और ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा मंत्र जप करके पूरे घर में इस मंत्र को बोलते हुए कुशा से पूरे घर में जल छिड़कना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन मनुष्य को इस मंत्र का उच्चारण करने से, जप करने से, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा मंत्र का जप करने से और उच्चारण करने से नाग महाराज का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ में आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा नहीं हो सकती। मतलब भोलेनाथ को तो याद करना ही पड़ेगा। तो रीम रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम, रीम रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः। क्योंकि भगवान शिव जी के गले में नाग महाराज विराजमान है, पृथ्वी नागों पर है, इसलिए शिव जी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपने शिव जी की पूजा करी तो नाग महाराज कभी भी अनियंत्रित नहीं होंगे, यानी पितृदोष नहीं लगेगा। इसलिए कहते पितृदोष को शमन करना हो तो शिव जी का पूजन, शिव जी का रुद्र अभिषेक करना चाहिए, जिससे घर के अंदर बच्चे पैदा होना चालू हो जाते हैं, वंश वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। यदि किसी के पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, डिग्री मिलने के बाद भी यदि सर्विस नहीं लग रही तो सर्विस लगने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आपका मस्तिष्क खराब हो रहा है पितृदोष की वजह से तो मस्तिष्क ठीक हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिव जी की पूजा के साथ में ही नाग महाराज की पूजा करें। कभी भी स्वतंत्र रूप से नाग महाराज की पूजा नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरीके से पूजा करो कि शिव जी का नाग महाराज आभूषण है तो वो निश्चित तौर से आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे ही करेंगे। और जो मनुष्य नाग महाराज की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी के दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। ग्रह कहते हैं ना कि मकान का उद्घाटन, वो भी नहीं करना चाहिए। और स्त्री को, पुरुष को सहवास नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन भी नहीं करना चाहिए नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन सब्जी नहीं काटना चाहिए। नाग पंचमी के दिन चाकू, छुरी, कैंची, गेती, कुदाली, कुल्हाड़ी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्य करता है उसे जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। और फिर आप कहोगे मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को नहीं तड़पाया, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मुझे जहां तक याद है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु आपने पाप कर्म तो कर लिया। यह हमारे शास्त्र सम्मत बात है। हमारी परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा ये सब कहती है कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं रखा जाता है, नाग पंचमी के दिन रोटी नहीं बनाई जाती है, नाग पंचमी के दिन चाकू, छुरी, कैंची, गेती, कुदाली, कुल्हाड़ी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि किसी ने नाग पंचमी के दिन वृक्ष को काट दिया तो पाप लग जाएगा। और पूरी जिंदगी भर जो व्यक्ति उपवास करता हो नाग पंचमी के दिन का, उसे सूर्य डूबने के बाद में भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन हल भी नहीं चलाना चाहिए। धरती पर हल नहीं चलाया जाता है, ट्रैक्टर नहीं चलाया जाता है। और सुई धागे से सिलाई भी नहीं की जाती है, सुई के अंदर धागा नहीं पिरोया जाता है। और नहीं आग पर तवा और नहीं लोहे की कढ़ाई इत्यादि में भोजन पकाया जाता है। और बहुत से किसान लोग जो होते हैं नई फसल का तब तक प्रयोग नहीं करते जब तक वह नए अनाज से एक रोट बना करके, रोट यानी एक मोटी रोटी घी शक्कर डाल करके नाग महाराज को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही उसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो होगी नागों के बारे में जानकारी। अब राहु केतु से यदि आप परेशान हो तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत से मनुष्यों का राहु की दशा चल रही होगी, महादशा। बहुत से मनुष्यों की राहु की अंतर्दशा चल रही है और बहुत से मनुष्यों का राहु खराब होता है। तो क्या करना चाहिए। राहु खराब हो तो नाग महाराज की पूजा करके राहु को प्रसन्न कर सकते हो, क्योंकि राहु केतु जो है नाग महाराज का एक राहु मुंह है तो उसकी पूंछ जो है केतु होता है।
तो एक बड़ी सी रस्सी लेना चाहिए और उसमें 7 गठाने लगाकर प्रतीकात्मक रूप में उसे सांप बनाना चाहिए और उसको एक आसन के रूप में आसन पर स्थापित कर दे, एक धागे को, और उसको ऊपर अब कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करो। गूगल की धूप अवश्य देना चाहिए। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः का जप करना चाहिए और केतु के मंत्र का भी जप करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ओम इस्राम इस्रीम इस्रोम स केतवे नमः का जप करना चाहिए। और जितने बार ही राहु का मंत्र का जप करेंगे उतने बार ही केतु का मंत्र जप करना भी अनिवार्य है। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव जी का स्मरण करना चाहिए और एक एक रस्सी की गठान जो आपने बांधी है पूजन करने के बाद में उसकी गठान को खोलते जाएं और फिर रस्सी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। राहु केतु से संबंधित जीवन में कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। यह एक टोटका है और नागपंचमी के दिन ही किया जाता है, अन्य दिन नहीं करते हैं। यदि किसी मनुष्य को सांपों से डर लगता है या सांप सपने में आते हैं तो चांदी के 2 सर्प बनवा लो, जो बाजार में सोनियों की दुकान पर मिलती, सोना चांदी की दुकान पर मिलता है, और साथ में एक स्वास्तिक चिन्ह भी लेकर के आओ। और यदि आपके पास सक्षम नहीं हो, आपके पास क्षमता नहीं हो, पैसे नहीं हो, तो चांदी का नहीं बनवा सकते हो तो जस्ते का बनवा लो। अब चांदी के नाग नागिन को थाल में रखकर उनकी पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करो। मतलब नाग नागिन की पूजा अलग करना है और स्वास्तिक चिन्ह की पूजा अलग करना है। फिर नागों को कच्चा दूध तो चढ़ाना ही चढ़ाया जाता है। स्वास्तिक पर बेलपत्री अवश्य चढ़ा देना चाहिए। स्वास्तिक यानी कि ब्रह्मांड, हम ब्रह्मांड की पूजा भी करते हैं। और फिर दोनों थाल को सामने रख करके ओम नागेंद्र हाराय नमः यह मंत्र जप करना चाहिए। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए और स्वास्तिक को गले में धारण करें। ऐसा करने के बाद आपको सांपों का डर दूर हो जाएगा और सपने में जो सांप आते हैं वो सांप दिखना बंद हो जाएंगे। एक बार आप प्रयोग करें, नाग पंचमी के दिन यही कार्य करना है आपको। ये टोटके भी आप कर सकते हो। अनंत चतुर्दशी का त्योहार, यह भी नागों से संबंधित है। तो सावन के बाद में भादो का महीना आता है, तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है कि अनंत नागों की माता का नाम अनंत शीर्षा है। नागों की माता का नाम अनंत शीर्षा है, उन्हीं के नाम पर यह त्योहार मनाया जाता है। यानी नाग पंचमी तो श्रावण मास में मनाई जाती है और उनकी माता जी का त्योहार जो है अनंत शीर्षा के नाम से अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। तो इसके लिए भी एक नियम है। यदि ये टोटका करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो कि 14 तार के शुद्ध सूत से 14 गांठें लगाओ और अनंत बनाई जाती है। अनंत की विधिवत पूजा करके उसे भुजा में बांधने का नियम है। फिर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि नागों की मां को पहले भुजाओं में बांधकर फिर नागों की पूजा की जाती है और यह पूजा हमेशा सफल होती है। यानी कि श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा होती है। पितर यानी नाग महाराज की पूजा होती है। तो अनंत शीर्षा के देवी जी के नाम से 14 कच्चे सूत जो कतली से काटे जाते हैं उनको लेकर के उनके अंदर 14 गठान लगानी चाहिए और फिर उसको अनंत बोला जाता है। वह आपकी रक्षा करती है नाग महाराज से। इसीलिए श्रावण मास में और भादों के मास में नाग महाराज घरों में बहुत ज्यादा निकलते हैं और उनसे बचना हो तो यह अनंत आपको अपने बाजू में बांधना चाहिए जो रक्षा करने का काम करती है। नवनाग स्तोत्र भी बताया गया है
ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाम च करकोटकम तक्षकम च कालिये। यह 9 नाग स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य रोजाना इन नामों का लेता है उन्हें सर्प और विष से कोई भय नहीं रहता है। उनकी सब जगह विजय होती है और सफलता भी प्राप्त होती है, क्योंकि पितृ प्रसन्न रहते हैं। और महीने में एक बार प्रदोष व्रत एवं शुक्ल पक्ष की पंचमी को रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए, जिससे आपको नागों से काटने का भय बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सांप नहीं काटे, इसके लिए हमने जो 2-3 टोटके बताए, ये टोटके करें। और भी है सांपों के बारे में, जो मनसा देवी है। मनसा देवी यानी सांपों की माता का नाम। तो मनसा देवी के 12 नाम का पाठ करने से सांपों से डर नहीं लगता है। वंश वृद्धि भी बहुत आसानी से होती है। अब मनसा देवी के जो 12 नाम कोई भी मनुष्य रोजाना लेता हो तो उसे सांपों से डर नहीं लगेगा। अब 12 नाम है जगतकारु, जगत गौरी, मनसा देवी, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शेवी, नगेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरा और महान यूता। इस प्रकार से आप इन मनसा देवी के 12 नाम को याद करके रोजाना पाठ करने से काल सब दोष भी शांत होता है, नाग दोष भी शांत होता है। तो अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाम च करकोटकम तक्षकम च कालिये। एक तो ये 9 नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अनंत शीर्षा देवी जी का नाम भी लेना चाहिए। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ये भी मंत्र जप करना चाहिए। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। यदि आपको नागों से डर लगता हो तो नाग पंचमी के दिन इन मंत्रों की कम से कम 5-5 माला अवश्य करें और दशांश हवन अवश्य करें। तो मनसा देवी के 12 नाम मैं एक बार और बता देता हूं। जिनके यहां वंश वृद्धि नहीं हो रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, वह मनसा देवी के 12 नाम का रोजाना पाठ करना प्रारंभ करें और दशांश हवन पंचमी के दिन अवश्य करें, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन। जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा देवी, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भागिनी, शेवी, नगेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरा और महान यूता। मनसा देवी का जो मंत्र है, इसके 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है, परंतु मंत्र हमेशा गुरु से लेना चाहिए। और जो व्यक्ति मंत्र सिद्ध करता है उसके हाथों में अमृत का प्रभाव भी आ जाता है। उसके ऊपर सांप काट दिया जाता है। यदि सांप काट भी लेता है तो उस पर उसका असर नहीं होता है। और कई बार जिस मनुष्य को सांप काट लेता है उसको वो मनुष्य ठीक भी कर सकता है इस मंत्र से। स्पर्श चिकित्सा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब तक 5 लाख का जब पूरा न हो जाए तब तक रोजाना मनसा देवी जी के 16 उपचारों से 16 उपचार से पूजन अर्चन करके जप तप करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मनसा देवी स्वाहा, ये मंत्र है। ये किसी गुरु से प्राप्त करें, गुरु मुखी होना चाहिए। और फिर 5 लाख जप करके दशांश होम करें और हर महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत उपवास रखें तो आपको स्पर्श चिकित्सा की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 16 उपचार का अर्थ है जिसको हम बोलते हैं 16 उपचार, यानी कि 16 उपचार का अर्थ है संकल्प लेना, आह्वान करना, प्रतिष्ठा करना, आसन देना, पाद्य धुलवाना, अर्घ देना, आचमन करना, स्नान कराना, पंचामृत से वस्त्र समर्पण करना, उपवस्त्र समर्पण करना, गंध लगाना, रोली, अक्षत, पुष्पमाला, सिंदूर, सौभाग्य द्रव्य लगाना, ये 16 आइटम होते हैं। इस प्रकार से उनकी 16 उपचार पूजा की जाती है। नाग पंचमी को व्यक्ति को भगवान शिव का एवं नागों का विधि विधान से
पूजन करना चाहिए। और 3 मंत्र जो हम आपको बताने जा रहे हैं आगे, उनका अवश्य जप करना चाहिए और दशांश हवन अवश्य कर लेना चाहिए। तो उस मनुष्य को नागों से डर नहीं लगेगा और उसको सांप भी नहीं काटेंगे। यो जरत कारुणा जातो जरतकारो महायशा आस्तिकः सर्प सत्रे च पन्नाग योम क्षरश्च तम स्मरंत महाभागम न माहिम सितुर्महद् सर्पा सर्प भद्रते गच्छ सर्प महाविष जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरः आस्तिकस्य वचः श्रुता यह सर्पो न निवर्तते शतधा भीधते मूर्धि शिष्य वृक्ष फलम यथा। यदि किसी मनुष्य को ये मंत्र चाहिए तो ये मंत्र आपको देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दिए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां नर्मदा जी का नाम लेने से भी सांप नहीं काटते हैं। मंत्र में भी लिखा हुआ है कि नर्मदाय नमः प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते अस्तु नर्मदे त्राहि माम विष सर्पतः। नाग महाराज का हवन खेर की लकड़ी से ही करना चाहिए। हवन सामग्री के लिए तिल और शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए, डुप्लीकेट घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यक्षी ओम स्वाहा, यक्षी ओम ओम स्वाहा, ये गरुड़ी विद्या है। इस मंत्र की जो मनुष्य 11,000 नाग पंचमी के दिन जप कर लेता है तो उसे सांप नहीं काटते। यानी जिस मनुष्य को सांपों से डर बहुत लगता हो, यदि मन में ऐसा लाता है कि मुझे सांप काट लेगा, सपने में बार बार सांप नजर आता है, या फिर कालसर्प दोष से युक्त है, मांगलिक दोष से युक्त है और सांपों का श्राप हो, तो उस मनुष्य को सांपों से डर अवश्य लगेगा। ऐसे मनुष्यों को मैं जो आज बोल रहा हूं, इनको अवश्य याद करके नाग पंचमी के दिन उसका प्रयोग अवश्य करें। ऐसे भी यदि आपको जहर से भी डर लगता हो तो वर्ष में एक बार चैत्र मास की गुड़ी पड़वा का दिन आता है, जिसको नव वर्ष बोला जाता है हिंदू के अनुसार। तो उस दिन प्रातःकाल उठ करके सूर्योदय के समय पर परोपकार की भावना से गीले वस्त्र सहित स्नान करके किसी भी आम के पेड़ पर जल का पात्र लेकर के जाना है। वहां पर यह प्रार्थना करना है कि मैं परोपकार की भावना से, जहर उतारने की भावना से हमें शक्ति प्रदान करे, यह बोलकर जल का सिंचन करे और नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय का मन ही मन एक माला कम से कम जप करना चाहिए। इसके बाद अपने हाथों से उस पेड़ के नए पत्ते, जिनको हम कोपल कहते हैं, 10 पत्तों को तोड़ ले और अपनी हथेलियों पर रगड़ ले। उनका रस हथेलियों में समा जाना चाहिए। इसके बाद वृक्ष को प्रणाम कर घर आ जावे। ऐसा करने से जहर उतारने की शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति 1 वर्ष तक कायम रहती है। ऐसा प्रत्येक वर्ष उसको रिन्यू करना होता है। अब बहुत सी जगह आपने देखा होगा सांप की केचुली भी मिलती है। तो केचुली का क्या प्रयोग है वो भी हम आपको आगे अगले एपिसोड में बताएंगे। सर्प, सांप या नाग से सुरक्षा के और कौन कौन से उपाय होते हैं, घरेलू उपाय, वो भी आपको बताएंगे। नाग का मंत्र भी होता है और सर्प का श्राप होने से वंश का नाश क्यों हो जाता है और नाग पंचमी के दिन ही क्यों मनाई जाती है, इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मा जी के द्वारा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही नागों को दे दिया गया है। इसीलिए जन्मेजय के सर्प यज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक आपकी रक्षा करेंगे। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ही आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ बंद करवाया था और नागों की रक्षा की थी। इसलिए पंचमी तिथि नागों को विशेष प्रिय है। पंचमी को नाग यानी सर्प की विशेष पूजा करके यह प्रार्थना करना चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, बाबी में, कुओं में, तालाब में आदि जगहों पर रहते हैं, वे हम सब पर प्रसन्न हो। हम बार बार उनको नमस्कार करते हैं। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को 12 नागों की विधि विधान से 12 महीनों में 12 बार जो व्यक्ति पूजा करता है उसको नाग सर्पों से काटने का डर नहीं रहता है। 12 नागों के नाम इस प्रकार है।
ओम अनंतम, ओम वासुकिम, ओम शेषम, ओम पद्मम, ओम कम्बलम, ओम करकोटक, ओम अश्वतार, ओम धृष्टाष्टम, ओम शंखपालाय, ओम कालिया, ओम तक्षक, ओम पिंगल। ये 12 नाम होते हैं। एक एक नाम से हर महीने व्रत उपवास करके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा करता है और सोने चांदी और तांबे के नाग बनाकर शिव मंदिर में चढ़ाता है और योग्य ब्राह्मणों को दान देता है, उसके कुल के पितरों का आशीर्वाद मिलता है, वंश वृद्धि होती है और वह स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो स्वप्न में सांप दिखाई देने का अर्थ क्या होता है, यह भी हम आपको बताएंगे। स्वप्न में सांप अलग अलग प्रकार से दिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग नाग पंचमी को विशेष त्योहार मान करके आप पूजन अर्चन करेंगे और जो उसके नियम है, प्रतिबंधात्मक नियम है, यानी कि तवा नहीं रखना है, लोहे की कढ़ाई भी नहीं रखी जाती है और उस दिन चाकू, कैंची, छुरी, गेंती, फावड़ा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, सुई का प्रयोग नहीं किया जाता है और उस दिन नागों की पूजा करके शिव जी का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। यदि आप नाग से संबंधित, नाग पंचमी से संबंधित, नागों से संबंधित टोड़ने टोटके के बारे में कोई किताब चाहते हो तो हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है, काल सब दोष, अमावस्या दोष, पितृ दोष, श्राद्ध कर्म दोष और नाग दोष। ये सभी दोष के बारे में एक किताब है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ये किताब खरीदना चाहता हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। इन नंबरों पर आप अपना नाम, पता वगैरह बता के इस किताब को उचित दक्षिणा दे करके प्राप्त कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सरावे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सकेतवे नमः, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जरत्कारु जगत गौरी मनसा देवी सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भागिनी शेवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरा और महान युता। ये मंत्र है। ओम अनंत शीर्षाय नमो नमः, ओम नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमस्ते अस्तु नर्मदे त्राहि माम विश्व सर्वतः, यक्षी ओम ओम स्वाहा। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का नाग पंचमी के दिन अवश्य जप करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे और नागों से लड़ने की, नागों से बचने की आपके पास शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। यह सब चीज जो बताई है यह सब शास्त्र सम्मत चीज है, शास्त्र के बाहर की कोई भी चीज नहीं है और हमारी रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जो चीज चली आ रही है उसका वर्णन मैंने आपके सामने किया। मुझे उम्मीद है कि आप नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा अवश्य करोगे और अपनी वंश बेल को बढ़ाने में मदद करोगे, क्योंकि लड़के की उत्पत्ति भी हो जाती है परंतु कई बार लड़का मर जाता है। वो भी इसीलिए मर जाता है कि वहां पे नाग महाराज उनके नाराज हो जाते हैं, पितृ नाराज हो जाते हैं। तो आपको नाग महाराज को प्रसन्न करके रखना है, पितरों को प्रसन्न करके रखना है, तो आपको जो बताए हैं नियम उनका पालन अवश्य करें। नाग पंचमी के दिन और पूरे श्रावण मास में आपको स्त्री संग सहवास नहीं करना है, अन्यथा भयंकर कष्ट की उत्पत्ति जीवन में अवश्य आएगी जब भी ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत होगा। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न करके पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय मां भवानी, आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया, जगदंबिका, मंगलमयी, करुणामयी,
महिषासुरमर्दिनी, मधुकेटभंती, चंडमुंडनाशिनी, रक्तबीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन सनंत्री, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्वदुष्टनाशिनी, सर्वशत्रुघातिनी, सर्वषष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति दे और सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।